स्क्रीन दिख रहा है सबको? हेलो। चलिए, अरे यार, चलिए देखिए। देखो मेरे पास क्वेश्चन क्या था। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? देखो तो अब दिख रहा है क्या? चलिए देखिए, तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि भाई हमारे पास क्या है, साइन ऑफ ई के पावर माइनस एक्स है ना। तो इसका मतलब साइन के अंदर कौन जाएगा, ई के पावर माइनस एक्स। यदि ई के पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनाए, ठीक है, तो ऐसा ई के पावर माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा। और इसमें बोल रहा है डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब कि ये जो ग्राफ है, मतलब साइन के अंदर जो वैल्यू जाएगा, साइन के अंदर जो वैल्यू जाएगा, साइन के अंदर वैल्यू क्या जाएगा, जीरो से लेके वन के बीच में। ठीक है, ये तो वन हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो ये जीरो, तो साइन के अंदर जो वैल्यू जाएगा वो क्या जाएगा, जीरो से लेके वन के बीच में। और साइन का ग्राफ जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ऐसे होता है। और ये क्या होता है, ये पाई बाय टू होता है। तो इसका मतलब वन कहाँ तक होगा, कहीं यहाँ तक होगा, जीरो से वन, है कि नहीं। तो जीरो से वन के बीच में जाएगा वैल्यू। तो तुम सोच के देखो कि रिपीटेड वैल्यू तो कभी होगा नहीं इसके बीच में, जीरो से वन के बीच में इसमें जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या आएगा, वन वन आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। आया समझ में? ठीक। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी टाइप का क्वेश्चन है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका देखो, दिमाग लगाओ, इसका बताओ तो क्या आंसर आएगा। increasing 1 1 ये बताओ क्या आएगा जी, इसका आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल, इसका मेन वन आएगा। सही है, सबको आ गया समझ में कि मुझे एक्सप्लेन करना है। yes sir आ गया। तो सिंपल सी बात है, ये तो भाई रिपीट करने लगेगा, सिंपल सी बात है। और ये दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में मतलब एक्स स्क्वायर के कारण साइन के अंदर तो जीरो से वन ही जाएगा, लेकिन साइन के अंदर जीरो, एक्स का जब जैसे जीरो से लेके तुम डालो वन के बीच में तो वही देगा। फिर वन से लेके रूट टू के बीच में डालो, तो वन से रूट टू के बीच में डालोगे तो फिर से ये जीरो के वन के बीच में डालने देना लगेगा। तो तुम नोटिस करके देखो कि ये वैल्यू क्या है, सेम वैल्यू देना स्टार्ट करते, सेम वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया। याद रखना ये फंक्शन फ्लक्चुएटिंग फंक्शन नहीं होगा, फ्लक्चुएटिंग फंक्शन नहीं होगा। अच्छा सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। क्या ये फंक्शन फ्लक्चुएटिंग होगा कि नहीं होगा,
फ्लक्चुएटिंग होगा या नहीं होगा? बोलो, फंक्शन फ्लक्चुएटिंग होगा कि नहीं होगा? अरे आवाज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा? होगा अच्छा, सर ये फ्लक्चुएटिंग मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग मतलब जब नहीं बताए थे कॉस एक्स स्क्वायर, मैंने एग्जांपल लिया था कि 0 से 1 के बीच में क्या करेगा, बहुत ही ऐसे ऐसे एकदम छोटे इंटरवल में 0 से 1 के बीच में वैल्यू फ्लक्चुएट करेगा, तो हम उसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग फंक्शन। कि बहुत कम इंटरवल में जब फंक्शन की वैल्यू रिपीट होता है तो हम क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएटिंग फंक्शन। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ जी। सर वो 1 1 1 1 होगा, और लोग बताओ। वन नहीं होगा। मैंने वन यस सर मैंने वन होगा। मैंने वन होगा। ओके, हाँ जी। हम्म, अच्छा, किस रिगार्डिंग बात करनी है? चेकअप करना चाहिए, यानी घर जाना है आपको? हम्म, अच्छा, तो फिर आएगी कब तुम? तो फिर तुम्हारा क्लास छूटेगा ना, कितने दिन छूटेगा क्लास? माय गॉड तो देख लेना, अब जरूरी है तभी जाओ, नहीं तो छूटेगा तो प्रॉब्लम तो तुम्ही को होगा ना, है कि नहीं? ठीक है, मैं बोल देता हूँ, लेकिन वाकई में प्रॉब्लम है तभी घर जाओ, ठीक है ना? अदरवाइज घर जाने का कोई मतलब नहीं निकलता है, फोकस। हाँ, ठीक है, मैं बात करता हूँ तुम्हारे पास, ओके? हाँ, एक नंबर से कॉल आया था मेरे पास, मैं क्लास में था इसलिए उठाया नहीं। मैं बात करता हूँ। हेलो, हाँ जी सर। हाँ हाँ, चौधरी का फ़ोन आया था जी, सर बताएं। ठीक है सर, हम तो बोल देंगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, छूटेगा उसका ही क्लास छूटेगा, है ना? तो यदि ज़रूरी है तभी बुलाइए, मेरा ये कहना है। और बाकी आप बोलेंगे तो हम तो भेज ही देंगे, है ना? मतलब अब जल्दी भेज दीजिए, क्योंकि अभी क्या है कि क्लासेस बहुत स्पीड में चल रही है सिलेबस के सर कारण। समझिए कि 2 4 दिन भी हुआ ना तो 1 2 चैप्टर निकल जाएगा, एक एक चैप्टर सारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में निकल गया, तो आप समझिए उसको कवर करना इतना आसान नहीं होता है। मेरा रिक्वेस्ट है, मैं अलाउ कर दे रहा हूँ, बट जितना जल्दी हो भेज दीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर, मैं बोल देता हूँ, प्रीति मैम को बोल देता हूँ, ठीक है। हो गया क्या है क्वेश्चन? हेलो,
हो गया क्या क्वेश्चन? हेलो, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। हो गया ये वाला क्वेश्चन? हाँ, ठीक है। हेलो राजीव जी, एक वैदेही करके लड़की है ना, उसको घर जाने दीजिएगा, एप्लीकेशन वगैरह लिखवा लीजिएगा। 2 दिन पहले फिर से घर से आई थी? दो दिन पहले? कितने दिन पहले? कितने दिन के लिए घर गई थी? आप लिख करके ले लीजिए, इस बार जाने दीजिए और उसका पूरा रिकॉर्ड रखिए, ठीक है? ओके। हाँ जी, हो गया क्या क्वेश्चन? जल्दी बोलो, किससे किससे हो गया? सर 1-1 होगा। ये 1-1 होगा और ऊपर वाला मेनी 1 होगा? यस सर 1-1 होगा। और ऊपर वाला मेनी 1 होगा? तो दोनों 1-1 होंगे। दोनों 1-1 होगा? यदि मैंने अलग अलग टाइप का क्वेश्चन दिया तो कुछ तो गड़बड़ होगा, हैं? सर नीचे वाला 1-1 होगा, ऊपर वाला मैनी 1। अच्छा चलो ठीक है, इसने बोली नीचे वाला, ऊपर वाला मेनी 1 होगा, नीचे वाला 1-1 होगा, है ना? 1-1। ओके, आंसर मैं बताता हूँ। नीचे वाला तो 1-1 है, नीचे वाला तो 1-1 होगा, ओके। और ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला भी, ऊपर वाला मेनी 1 होगा, ठीक है? चेक करो जिसका आंसर नहीं है। ऊपर वाला मेनी 1 है, दिस इज मेनी 1 एंड दिस इज 1-1। अब सोच के सर देखो। इसका कोई मेथड नहीं होगा ना? क्या मेथड नहीं होगा? नो सर, मतलब पता लगाने का। नहीं, मतलब वही सब मिक्स करके एनालिसिस करके। हाँ, सही करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। यस सर वही। देखो ग्राफ जो है ना कैलकुलस में, ऊपर वाले का मैनी 1 कैसे, वो तो दिमाग लगाओ, नहीं आएगा तो हम बताएंगे आपको। 1-1 गलत आ रहा है, चेक करो। ओके सर। मुझे बताना है क्या? यस सर। विपूज, आवाज आ रहा है? विपूज, आवाज आ रहा है क्या? यस सर। हो गया आपसे? हम्म, हो गया क्या आपसे कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो ना, अभी तक कर ही रही है। स्वाति, आपका आया? नो सर नहीं आया। नहीं आया। चलो एक बार थॉट दो, साइन वर्स एक्स का ग्राफ बनाओ, और साइन वर्स एक्स का ग्राफ बना करके, ठीक है, अब फिर उसको 2 से डिवाइड करके और देखो तो फ्रैक्शनल पार्ट में क्या आ रहा है।
चलो जी, मैं बताऊं क्या? बोलो हाँ या ना। मैं बताऊं? यस सर। चलो देखो क्या बोल रहा है कि साइन वर्स एक्स बाय टू है। ओके, तो साइन वर्स एक्स की वैल्यू हमें पता है क्या होता है। सॉरी, गलत लिख दिया। साइन वर्स एक्स बाय टू है, तो साइन वर्स एक्स की जो वैल्यू जाएगा वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में जाएगा। भाई इसकी वैल्यू क्या आएगा? ये आएगा। और जब टू से डिवाइड करोगे तो ये जो होल वैल्यू हो जाएगा, मतलब साइन वर्स एक्स बाय टू वैल्यू जो जाएगा माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर के बीच में जाएगा। जाएगा कि नहीं? मतलब जो फ्रैक्शनल पार्ट वाला जो मेरा फंक्शन है उसमें जो वैल्यू एंटर करेगी वो माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर के बीच में वैल्यू एंटर करेगी, है कि नहीं? हाँ या ना? ठीक है। और यदि माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर के बीच का ग्राफ बनाऊँ मैं, ठीक है, माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर के बीच का ग्राफ बनाओ, ठीक है, तो ग्राफ क्या बनेगा? आवाज़ आ रहा है क्या मेरा? हेलो? यस सर। आ रही है। हाँ हाँ, हो गई। ठीक है, तो यदि मैं इसको यदि मैं माइनस पाई बाय फोर से पाई बाय फोर के बीच में बनाऊँ, ठीक है, तो क्या बनेगा कि देखो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ओके, और ये मेरा क्या हो जाएगा? वन, और ये वन, ऐसे होगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? माइनस वन, और ये क्या आ जाएगा? वन। करेक्ट है? उल्टा कर दिया क्या मैं? उल्टा मैं कर दिया। ये वन पर जीरो जाएगा, ये ऐसे बनेगा, और ये ऐसे बनेगा। ठीक है, सही है ना? अब ये आपका बन गया वन, और ये बन गया आपका माइनस वन। ठीक है, ओके, ये हो गया जीरो। माइनस पाई बाय फोर का मतलब कितना वैल्यू है? पाई बाय फोर का मतलब कितना वैल्यू हुआ? देखो तो, पाई बाय फोर का मतलब 3.14 अपन फोर, तो 0.75। तो ये, हाँ, ये हाफ है, और ये लगभग मान लेता हूँ 0.78 है, मतलब ये वाला जो है पाई बाय फोर है। तो यहाँ पर भी ये वाला क्या होगा? माइनस पाई बाय फोर। तो इसका यदि हम ग्राफ, तो एक्स की वैल्यू है ना। हाँ जी, तो एक्स की हुई तो क्या दिक्कत है? पहले रुक तो जो, पैसेंस नहीं है क्या तुम? पहले मेरे को करने देना। यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ हाँ या ना? यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ हो जाएगा। अब तुम देखो ग्राफ में यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ग्राफ, ठीक है, ग्राफ में ये वैल्यू रिपीट हो रहा है, ये। अब देखो तो जैसे एक लाइन खींचूंगा तो कितने बार, दो बार कट मार रहा है कि नहीं मार रहा है? देखो देखो, यहाँ पर भी सेम वैल्यू दे रहा है, यहाँ पर भी सेम वैल्यू दे रहा है, तो दो बार कट मार रहा है कि नहीं मार रहा है इस ग्राफ के अंदर, जो ग्राफ मैंने बनाया। तो इसका मतलब क्या हो गया? मिनी वन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। सबको आ गया? ठीक है, बट इसी में देखो जब साइन वर्स 50 हो जाएगा, तो साइन वर्स 50 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, यहाँ 50 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा, है कि नहीं? तो पाई बाय 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो तुम सोच के देखो कि 50 कितना होगा। इनफैक्ट जीरो से थोड़ा सा आगे होगा, यहाँ पर होगा, है कि नहीं? और निगेटिव में भी यहाँ पर होगा, थोड़ा सा आगे। तो इस बीच में हम यदि ग्राफ देखें, इस बीच में ग्राफ देखें, ठीक है, इस बीच में ग्राफ देखें, तो तुम देखो तो लाइन खींचेंगे तो कभी कट मारेगा, मतलब ग्राफ कौन सा होगा? देखो इस बीच में यदि ग्राफ देखें तो ये वाला पार्ट होगा ग्राफ का, ये वाला रेड वाला यहाँ तक आएगा, और ये वाला यहाँ तक आएगा, है कि नहीं? आएगा कि नहीं ना भाई? ये रेड वाला पार्ट ग्राफ में होगा कि नहीं? इसके लिए, इसके अंदर जो वैल्यू जाएगा। अब ये रेड वाला में कभी देखो तो कभी कट मारेगा? सिमिलर वैल्यू आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना? तो इसीलिए इस केस में देखो ये रेड वाला है, ये इतना ग्राफ इधर होगा और इतना ग्राफ इधर होगा, बस ये रेड वाला पार्ट ही ग्राफ है। ठीक है, ये चारों रेड वाला मत सोच लेना, सिर्फ ये वाला, ठीक है, मतलब ये वाला ये देखो, ये वाला सिर्फ ग्राफ में आएगा, ये वाला इतना ही पार्ट ग्राफ में आएगा, और इतना पार्ट ग्राफ में आएगा तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? मेन 1 1 हो जाएगा। इसमें देखो ना रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये जो नेक्स्ट वाला ये जो हो जाएगा आपका 1 1 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया, कुछ कॉन्सेप्ट हो गया? विपूज आ गया समझ में? यस सर। ओके,
तो देखो आप लोग को मैंने लगभग 15-20 क्वेश्चन कराया, ठीक है। ग्राफ जो है ना कैलकुलस का बहुत बड़ा हथियार है, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है ग्राफ से ही अप्रोच करना, जब भी क्वेश्चन दिखे ना तो ट्राई करना कि ग्राफ से एनालिसिस करके क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं। हाँ, जो क्वेश्चन डायरेक्टली दिख रहा है वो तो कोई बात ही नहीं है कि नहीं। जो क्वेश्चन डायरेक्टली दिख रहा है कि भाई ग्राफ की ज़रूरत ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं। जब भी डायरेक्टली नहीं दिखे ना तो ट्राई करना ग्राफ। ग्राफ जो है ना बहुत फायदे का सौदा है, मेजोरिटी % कैलकुलस का निपटा देगा। एओडी का भी, मतलब डिफरेंशियल वाला पार्ट भी और इंटीग्रल वाला पार्ट भी। इंटीग्रल में आप देखो इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना है आपको, ग्राफ आता है ना तो बहुत सारा डेफिनेट इंटीग्रेशन तो आप यूँ बोल देंगे, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन के बाद होता है कौन सा, एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व में भी ग्राफ की स्टोरी है। उसके बाद कौन सा है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ग्राफ की स्टोरी है, लेकिन उसमें थ्योरेटिकल पार्ट भी है, दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। बट जो क्वेश्चन जो टफ होता है ना वो ग्राफ से ही जाता है क्वेश्चन। चलो इस तरह का एक क्वेश्चन उधर किए थे, किधर वो कर लेते हैं। वेयर f of x is equal to square minus 4x plus 2, then find alpha if fx is 1 फंक्शन, ठीक है। करो तो इस क्वेश्चन को, दिमाग लगाओ तो इसमें 1 होने के लिए अल्फा की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा। सर 2 आएगा क्या? हम्म, 2 नहीं है, दिमाग लगाओ। सर 5। ओनली 5? 9 5 आंसर सही है। तो 5 से इन्फिनिटी 5 आएगा। 5 सही आंसर है। फाइव सबका आंसर आया जी। सर 1 फंक्शन को डिनोट करने का तरीका है क्या? अरे नहीं, वो तो हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओके सर। हाँ जी, हो गया क्या सभी लोगों से बताओ? यस सर। सबका गया? यस सर। यस सर। चलो आ गया तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा अच्छा वाला। अब फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपोजिट फंक्शन।
ठीक है, तो देखो आइडिया लग गया होगा आप लोगों को कि ठीक है, क्या आइडिया लग गया होगा कि भाई कैसे हम, किस तरह से हम निकालेंगे, मतलब 1 1 on 2 कैसे पता लगाएंगे, है कि नहीं, लग गया पता। यस ठीक है, 1 1 फंक्शन का एक और नाम है, क्या नाम है, इंजेक्टिव इंजेक्टिव। और ऑन टू फंक्शन का एक और नाम है, क्या नाम है, प्रोजेक्टिव प्रोजेक्टिव सर्जेक्टिव। और सर्च दोनों 1 1 on 2 को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। ये ध्यान रखना, क्योंकि बहुत जगह यूज, जब इन्वर्स फंक्शन करेंगे ना, तो उसमें ये सबसे पहला स्टेटमेंट देंगे कि इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, बाइजेक्टिव है ना। तो उस टाइम पे मतलब, हाँ, तो बाइजेक्टिव वाला वर्ड याद रखना, क्योंकि बुक में भी आएगा बाइजेक्टिव। ठीक है, तो कहाँ गया क्वेश्चन था, चलो। मनीषा आपको आ गया समझ में, मनीषा इस बैच में है ना, यस सर ओके। एक मिनट होल्ड करना, मुझे बुक खुल नहीं रहा। हम्म, देखो ग्रुप पर क्वेश्चन भेजा हूं, देखो तो, दिखा, दिखा क्या, चलो इसको ट्राई करो तो। देखो अलग, ये सारे क्वेश्चन अलग टाइप का है, थोड़ा सा इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि 1 1 on 2 से क्वेश्चन आता है, ठीक है, और अच्छे वाला आएगा। सर आंसर क्या है इसका आंसर है, ऑप्शन ए ए ऑप्शन है। यस सर आ गया सबका, यस सर ठीक है।
चलो इसको करो तो हो गया तो। ये देखो दिखा क्वेश्चन। अभी नहीं है आगे। इसको करो अब। सबका आना चाहिए, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं, दिमाग लगाओ। हाँ जी, आ गया क्या आंसर? हेलो, आ गया आंसर? सर ए ऑप्शन आएगा क्या? ए ऑप्शन? सर सी आएगा क्या? इसका आंसर आएगा आपका डी ऑप्शन, नीदर 1 1 नॉर ऑन 2। देखो, इस तरह के क्वेश्चन में प्योरली दिमाग लगाना पड़ता है, उसके अलावा कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, देखो मैं करके दिखाता हूँ। कि क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और एफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, एफ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, और एफ एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर मॉड एक्स माइनस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स, यही है ना? हेलो, यस सर।
अब देखो इसका तो ना तो ग्राफ बन सकता है, बताओ ग्राफ बन सकता है क्या? और जितना मैंने मेथड बताया उन मेथड को अप्लाई करो, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या? डिफ्रेंशिएट करोगे नहीं दिखेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करोगे नहीं आएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे अलग ही टाइप का चीज़ बनेगा। ठीक है, एफ डैश एक्स को भी नहीं पता लगा सकते हो, पीरियोडिक मतलब कुछ नहीं पता लगेगा आपको, इसमें टाइप ही अलग है। अब देखो इस तरह क्वेश्चन करना है तो आपको सीधे एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस करने का मतलब क्या कि हम ये देखेंगे 1 1 के लिए क्या देखेंगे कि भाई कहीं पर दो वैल्यू तो नहीं आ रहा है। यदि दो वैल्यू पे सिंगल वैल्यू आ गया तब तो काम खत्म। तो तुम नोटिस करके देखो, जैसे जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखो ना तो तुम सिंपल वैल्यू 0 1 2 3 4 1/2 लाइक इसी तरह का पुट करके देखना, नेगेटिव पॉजिटिव, उतनी पे आंसर दिख जाएगा तुम्हें। तुम एफ ऑफ 0 निकालो इस पर तो क्या आएगा, ई के पावर 0 माइनस ई के पावर 0 अपॉन ई के पावर 0 प्लस ई के पावर 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। और एफ ऑफ 1 लो, एफ ऑफ 1 यदि मैं लेता हूँ तो ये क्या आ जाएगा ई माइनस 1/e अपॉन ई प्लस 1/e आएगा ना जी। तो इस पर तो नहीं आ रहा है 0, ठीक है चलो -1 पे लेके देखो तो ई के पावर -1 और ई के पावर देखो आ रहा है ना 0 पर। तो देखो -1 पर भी आ रहा है 0 पर भी आ रहा है, तो इन दोनों से मैंने पता लगा लिया कि ये क्या है, मेनी वन फंक्शन है। पता लग गया तो 1 1 तो नहीं है। अब ऑन टू पता लगाते हैं, हमारा कोडोमेन क्या गिवन है आर। तो आपको नोटिस करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या पूरा रियल नंबर हो सकता है क्या। तो देखो मेरे पास फंक्शन क्या है, ई के पावर मॉड एक्स और माइनस ई के पावर माइनस एक्स अपॉन ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर। ओके, तुम नोटिस करके देखो कि इसमें वैल्यू ठीक है बहुत सारा होगा। तो हमने क्या बोला कि जनरली इस तरह का जब भी वैल्यू दिखे ना क्वेश्चन तो 0 1 2 हाफ 3 4 5 निगेटिव में पॉजिटिव में डाल करके देखो। तो चलो एक चीज़ देख करके देखते हैं, ठीक है। जैसे 0 की बात करते हैं, 0 तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो 1 आ रहा है कि नहीं चेक करते हैं, क्योंकि देखो इसमें नोटिस करके देखो ये 1 2 ही तो हो सकता है कि ना आए। तो यदि 1 लोगे कि मतलब y इक्वल टू 1 की निकालने के लिए x की वैल्यू कोई निकल रहा है कि नहीं, यदि x की वैल्यू निकल जाएगा तब तो ऑब्वियस बात होगा, क्योंकि तुम नोटिस कर देखो यहाँ मॉड x है यहाँ x है। तो ये यदि हम x इक्वल टू इसकी पूरी वैल्यू बराबर 1 लिखूंगा तो ये लिखूंगा 1, तो ये क्या आ जाएगा e के पावर मॉड x बराबर e के पावर x और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मिनट, माइनस ई के पावर माइनस एक्स बराबर ई के पावर एक्स और प्लस ई के पावर माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा। हेलो, अरे ये होगा ना जी। और यहाँ पर मैं x ग्रेटर देन 0 ले लेता हूँ, ठीक है, तभी ई यहाँ से मॉड हटेगा। ओके, तो ये मॉड को हटा दो। तो यदि मॉड को हटा दिया तो यहाँ से क्या आ गया, ई के पावर एक्स से ई के पावर एक्स कैंसिल। तो देखो यहाँ क्या आ गया, ई के पावर माइनस एक्स बराबर ई के पावर माइनस। अब ये ज़िंदगी में कभी पॉसिबल हो सकता है, नॉट पॉसिबल। और यदि ये पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ज़िंदगी में कभी ये 1 नहीं ला सकता है। और 1 नहीं ला सकता है तो कोडोमेन में देखो 1 भी है और रेंज में 1 आएगा नहीं। तो यहीं से पता लग रहा है कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, मतलब ऑन टू फंक्शन नहीं है, इन टू फंक्शन है। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहीं से पता लग गया कि 1 1 ऑन इन सॉरी मेनी 1 ऑन टू है, मेनी 1 ऑन टू फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो ये एनालिटिकल क्वेश्चन, ठीक है, इनटू। तो तुम नोटिस करके देखो एनालिसिस वाला हमने 2 तरह का करके दिखाया। एक तो ग्राफ से एनालिसिस करना सिखाया, ठीक है, कि ग्राफ से कैसे एनालिसिस करेंगे, समझ में आता है कि नहीं आई, ठीक है। और एक टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया कि कैसे हम सिंपली वैल्यू से एनालिसिस करेंगे। अब इसका तो ग्राफ बना नहीं सकते। मैंने क्या बताया कि जब भी कुछ नहीं दिखे ना तो ग्राफ को देखो। जब ग्राफ भी नहीं दिखेगा तो क्या देखेंगे हम, मैनिपुलेशन। सिंपली सोचेंगे, कोई वैल्यू सोचेंगे, वैल्यू सोच करके देखेंगे। और वैल्यू जनरली कुछ नहीं, 0 1 2 3 4 5 हाफ -1, यानी हाफ हो गया, 3/2 हो गया और सेम नेगेटिव में वैल्यू। इन्हीं सब में से तुम कोई ना कोई चीज़ दे देगा तुम्हें आंसर। आई होप समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो देखो कैलकुलस एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे कोई प्रोसीजर, एटलीस्ट एओडी वाले पार्ट में ना प्रोसीजर नहीं चलता है।
कोई प्रोसीजर, जितना प्रोसीजर बताया ना, देखो ना हर क्वेश्चन में अलग टाइप का मेथड हो रहा है, ठीक है। तो कोई प्रोसीजर, कोई फिक्स प्रोसीजर नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपको प्योरली मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। आपको डेफिनेशन पता है कि भाई 1 1 क्या होता है, आपको ये पता है कि ऑन टू क्या होता है, तो आपको कंप्लीटली आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है, क्या कि भाई मैनिपुलेट करके कि कैसे होगा। और जनरली क्वेश्चन जो देगा ये 2 टाइप का, या तो ग्राफ से एनालिसिस करने वाला क्वेश्चन देगा, या ये, और 1 1 ऑन टू से क्वेश्चन पूछता है। तो आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन तो देखो ढेर सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ही पता है, बट मैंने कुछ क्वेश्चंस लेके दिखा दिए कैसे सॉल्व हो। आई होप क्लियर हो गया यहाँ तक, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन पढ़ा है कि नहीं तुम लोग? अरे पढ़ी है कि नहीं? पढ़ी है, सिर्फ एक ही जने ने पढ़ी है। और लोग नहीं पढ़ी है क्या? अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वाला x और y, fx fy। एक मिनट बता। हाँ, ये सिलेबस से हटा दिया होगा तो तुम लोग नहीं पढ़ी होगी। एक काम करता हूँ, इसको ले लेता हूँ, ठीक है। और जी फंक्शन डिफाइन करता है, देखो ये ए है, बी है, सी है, डी, ओके। यहाँ बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, ओके। ये मान लेता हूँ गामा 1, गामा 2, गामा 3, गामा 4। बीटा 1 पे गामा 1, बीटा 2 पे, बीटा 4 पे गामा 3 मान लो, और इस पे मान लो ये, ठीक है। मान लेता हूँ कि ये मैंने 2 फंक्शन डिफाइन किया, ओके। और अल्फा 3 पे तुम मान लो कुछ बीटा 1। मान लो ये मैंने फंक्शन एफ एक्स डिफाइन किया और ये फंक्शन मैंने जी एक्स डिफाइन किया, ओके। तो मेरे पास ये 2 फंक्शन है, ठीक है। तो कंपोजिट फंक्शन क्या बोलता है कि जैसे मैं यहाँ पर देखो, जैसे मैंने जी ऑफ, सॉरी उल्टा लिखता हूँ पहले, चलो पहले ऐसे लिखता हूँ, जी ऑफ एफ एक्स डालता हूँ। तो एक्स की जगह मान के चलो अल्फा 1 डालूंगा, तो जी ऑफ एफ ऑफ अल्फा 1 होगा। तो अल्फा वन एफ ऑफ अल्फा 1 क्या निकाल के देगा जी? क्या निकाल के देगा? बीटा 1 निकाल के देगा। तो यहाँ क्या जाएगा? बीटा 1। फिर जी ऑफ बीटा 1 क्या निकाल के देगा? देखो यहाँ से गामा 1, तो क्या आएगा वैल्यू? गामा 1। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे कि जी ऑफ एफ एक्स क्या है? डिफाइन है। अब एफ ऑफ जी एक्स की बात करो, एफ ऑफ जी एक्स की बात करो, तो एफ ऑफ जी एक्स में एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, अब यहाँ पर जो एक्स डलेगा वो जी वाला वैल्यू डलेगा, तो यहाँ क्या डलेगा? बीटा 1। बीटा 1 डलेगा तो एफ ऑफ जी ऑफ बीटा 1 क्या आएगा जी? गामा 1। अब एफ ऑफ गामा 1 डिफाइन है क्या? है ही नहीं, तो ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड। समझ बात है? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट मतलब क्या कि एक से ज़्यादा मिलके बनना, कंपोजिशन है कि नहीं। तो हमारे पास 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन को मिक्स किया, तो जो हमारा कंपोजिशन करके जो फंक्शन बनता है, ठीक है, वो इस तरह से फंक्शन डिफाइन होता है। बात समझ में आई? कि इस तरह से, जैसे तुमसे मैं पूछूंगा कि जी ऑफ एफ ऑफ अल्फा 2 अल्फा 3 निकाल के बताओ, तो अल्फा 3 क्या निकाल के बताओगे? यहाँ से क्या आएगा? जी ऑफ क्या आएगा? जी ऑफ एफ ऑफ बीटा 1। फिर एफ ऑफ बीटा 1 क्या आएगा? गामा 1, ठीक है। तो जी ऑफ गामा 1, सॉरी एफ ऑफ क्या किया मैंने? जी ऑफ अल्फा 3 है ना, तो अल्फा 3 पर क्या वैल्यू आएगा? बीटा 1। तो ये क्या आ जाएगा? एफ ऑफ बीटा 1। और एफ ऑफ बीटा 1 की वैल्यू क्या है? सीधे बीटा 1। एक मिनट, ये बीटा 1 आएगा ना यहाँ, ठीक है। तो ये बीटा 1 आएगा। देखो एफ में क्या पुट किया? अल्फा 3, तो अल्फा 3 पुट करने पे बीटा 1 आएगा। तो जी ऑफ बीटा 1, और जी ऑफ बीटा 1 पे क्या देगा? गामा 1। तो ये डिफाइन है,
ये गामा 1 वैल्यू देगा। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन बनता है। समझ बात है? जो कंपोजिट फंक्शन जो डिफाइन होता है हमारा फंक्शन में, यानी एक से दो फंक्शन को जब मिक्स करेंगे तो मिक्स जो होगा इस तरह से मिक्स होगा, ठीक है। पर्टिकुलर रूल है, इसी रूल के थ्रू होगा। तो इसमें क्या बात ध्यान रखने वाली बात है, अब तुम नोटिस करके बताओ कि यदि जी एफ एक्स इसका यदि डोमेन में पूछूं, इस फंक्शन का डोमेन पूछूं, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, बताओ जरा। इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, इसमें कौन इनपुट हो रहा है, सी कौन इनपुट हो रहा है, एफ की वैल्यू, करे ठीक है। यस तो इस बात का ध्यान रखना है, बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं। जी का डोमेन एफ एक्स नहीं होगा, ठीक है। हम जी का डोमेन आपसे नहीं पूछ रहे हैं, हम किसका डोमेन पूछ रहे हैं, इस पूरी फंक्शन का डोमेन पूछ रहे हैं। तो इस पूरी फंक्शन में इनपुट कौन हो रहा है, एक्स की वैल्यू हो रहा है ना जी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है Yes. कि जी ऑफ एफ एक्स का डोमेन मैं पूछूंगा तो एफ एक्स का जो डोमेन है वो होगा, ठीक है। तो इस बात से कभी कंफ्यूजन नहीं होना, जिन मेजोरिटी परसेंट बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर यदि मैं इसका डोमेन देखूंगा, ठीक है, कि इसका जो डोमेन आएगा, इसका डोमेन क्या आएगा, तो इसका डोमेन क्या आएगा कि डोमेन ऑफ एफ एक्स, जी एक्स का डोमेन नहीं, मतलब देखो एफ एक्स जो इनपुट कर रहे हैं तो जी 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 एक्स का डोमेन नहीं, किसका डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स। और यदि रेंज ऑफ जी एफ एक्स में पूछूंगा तो रेंज किसका निकलेगा, ऑब्वियस बात है जी की रेंज दिखेगा, तो जी का रेंज दिखेगा तो यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, जी में इनपुट जाएगा तो आउटपुट आएगा, तो जी का जो आउटपुट होगा वही होगा, तो ठीक है। तो ऑब्वियस बात है जी का जो डोमेन होगा वो किसका सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, तो कोडोमेन ऑफ किसका, जी। समझ में बात आया कि नहीं, जी ऑफ एक्स। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ ये बात, अरे हुआ कि नहीं, जल्दी बोलो, हेलो, क्या बोली, अरे भाई इसमें यदि हम रेंज देखेंगे तो रेंज जो आएगा एफ एक्स की वैल्यू जो भी निकल के आया, देखो ना रेंज क्या रहता है, गामा 1, तो ये गामा 1 किधर से बिलोंग कर रहा है जी, ये किसका रेंज है, ये किसका कोडोमेन है, जी का कोडोमेन है कि नहीं। गामा 1 किधर से वैल्यू है, डी से, और डी किसका कोडोमेन है, जी का। तो यही बात तो मैं लिखा हूँ कि कोडोमेन ऑफ जी एक्स, रेंज किधर से बिलोंग करेगा, कोडोमेन ऑफ जी एक्स से बिलोंग करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, आया समझ में सबको, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसी चीज़ को दो बातें ध्यान रखना, ठीक है। क्या क्या ध्यान रखोगे कि ये जो हम इसको जो बोलते हैं, ठीक है, इसको गॉफ बोलते हैं, ठीक है, किसको, कि जी ऑफ एफ एक्स, इसको जो लिखते हैं गॉफ, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी जनरली बुक में मिलेगा। वैसे ही एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे, एफ ओ जी का एक्स, या एफ ओ जी भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। वैसे ही तुम कहीं पे एफ ओ एफ लिखा रहे, एफ ऑफ एक्स, तो इसको क्या लिखते हैं, एफ ओ एफ एक्स, इसका एफ ओ एफ पे लिखते हैं। आई होप समझ में आ गई ये सारी बातें, ठीक है। तो इसी को फॉग ऑफ बोलते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। छोटी सी बात है, बहुत बड़ी बात नहीं। तो पहली बात तो याद रखना है। दूसरी बात क्या याद रखना है कि डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, डोमेन ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इज सबसेट ऑफ, किसका डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स। सही बात है कि नहीं है, सही बात है। एंड रेंज ऑफ जी ऑफ एफ एक्स किसका सबसेट होगा, रेंज ऑफ जी एक्स का होगा। सही बात है कि नहीं है, बोलो आया ना, आई होप क्लियर हो गया, यस सर। ठीक है। आगे बढ़ूँ, तो चलो फटाफट ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे। क्वेश्चन है कि एफ एक्स इक्वल टू है मेरे पास साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू है मेरे पास एल एन एक्स। तो फॉग एंड गॉफ बताना क्या होगा, एंड फाइंड देयर डोमेन एंड रेंज, वो ही निकालो, करो तो जल्दी फटाफट।
ठीक है, इसका कहना है कि भाई फॉग होगा आपका साइन ऑफ ln x, ओके, और डिफाइन क्यों नहीं होगा, डिफाइन होगा, रेंज को डिफाइन, उसको डोमेन को फिक्स करो, उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होगा। फिक्स करके तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते, हम तो लिख रखे हैं ना कि डोमेन और रेंज निकालो। तो भाई तुम नोटिस करो ना, यहाँ पर नोटिस करो, यहाँ पर नोटिस करो, देखो ध्यान से कि अल्फा 4 पर जैसे बीटा 4 जाएगा अंदर, ठीक है, तो बीटा 4 पर तो कोई वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है, बीटा 4 तो कभी आएगा ही नहीं, कभी किसी भी अल्फा पे बीटा 4 आएगा क्या, ठीक है। मतलब मान लो कि यहाँ पर कोई वैल्यू होता है जिस पर नहीं डिफाइन होता, तो उसको क्या करते हैं, डोमेन में से हम निकाल देते हैं ना जी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जब, ऐसा मुझे हाँ लगा sin x के डोमेन में आ रहेगा तो नहीं, क्या ऐसा नहीं, इसीलिए तो डोमेन और रेंज नए तरीके से डिफाइन होता है जी ऑफ एफ एक्स का और या एफ ऑफ का, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डोमेन को रीडिफाइन करेंगे। अभी तो तुम्हें मतलब कंटिन्यूस फंक्शन दे रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में मैं डिस्क्रीट फंक्शन लूँगा ना, तो मतलब और आइडिया लगेगा तुम्हें। तो फंक्शन को रीडिफाइन करके फिर हम गॉ फॉग निकालेंगे, ठीक है ना। गॉ फॉग तो निकल ही जाएगा, बस डोमेन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सर एफ ऑफ जी का डोमेन आएगा आर प्लस 0 to infinity। ठीक है, रेंज -1 देखो ये फॉग का तो ये आ जाएगा, और डोमेन ऑफ फॉग आएगा आपको आर प्लस, और रेंज ऑफ फॉग आएगा आपको -1 to 1 रियल नंबर, रियल नंबर आएगा ना। साइन है, अरे तो साइन है तो साइन के अंदर जाएगा, से 1 से -1 से 1 का आएगा। अच्छा हाँ -1 से, ठीक है, सही है। और नीचे वाले का 0 से इंफिनिटी और 0 से इंफिनिटी सर माइनस इंफिनिटी से नो सर, सर r माइनस 2n प्लस 1 पाई से 2n पाई, ये वाला इंटरवल नहीं आएगा, इसमें साइन नेगेटिव होगा। ओके, देखो इसका आंसर आएगा आपका रेंज आएगा गॉफ का, तो गॉफ तो सबको पता है क्या आएगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है। गॉफ क्या आएगा, ln sin x, ठीक है, ये तो गॉफ आ जाएगा। रेंज ऑफ गॉफ आएगा आपका, वो आएगा -∞ से 0, ठीक है। यस सर, और इसका जो डोमेन आएगा आपका, सर वो वैल्यूज माइनस हो जाएंगी जिसमें साइन नेगेटिव आएगा। डोमेन ऑफ गॉफ होगा आपका n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई, ओके। आ गया सबका ये, यस सर, सभी लोगों का आ गया, जल्दी बोलो। यस सर, ओके, एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास है कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2, और जी एक्स इक्वल टू है रूट एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 से हाफ। क्या बोली, फाइंड गॉफ, क्या बोली, फिर से बोलो। यूनियन मतलब ये, यूनियन मतलब ये हुआ है कि n यहाँ पर इंटीजर बिलोंग कर रहा है और कुछ नहीं, ये लिखने का तरीका है।
सर इसकी डोमेन सेम आएगी एफएक्स जैसी। इफेक्ट जैसी? नो सर, सॉरी, नो सर। π/3 से π/2। गॉफ तो बताओ क्या होगा। अंडर रूट cos x। ठीक है, डोमेन आएगा π/3 से π/2। ओके, आ गया सबका? सबका आ गया जी? के आंसर इसका जो आंसर आएगा आपका सर π/3 को π/2 आया डोमेन। यस सर, मेरा भी। बताओ। और रेंज 0 हाँ। से 1/√2। ये तो फॉग गॉफ क्या आ जाएगा आपका? गॉफ तो सबको दिख रहा है, ये आ जाएगा। और डोमेन ऑफ गॉफ आएगा आपका π/3 से π/2। ओके, और रेंज ऑफ गॉफ क्या आएगा? गॉफ क्या आएगा? 0 से 1/√2। हाँ, 0 से 1/2। ठीक है, √2। यस सही है ना? 1/√2 ही आएगा ना? यस सर। ठीक है, ओके। ये बताऊँ मैं? अरे ये तो इजी है। देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देखो, गॉफ जो डिफाइन होगा ये होगा। अरे डिफाइन होगा ना गॉफ, ठीक है? ये डिफाइन होगा। तो इसको डिफाइन होने के लिए सबसे पहले क्या होना पड़ेगा? देखो, इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान देना कि g ऑफ x की जो वैल्यू है, ठीक है, देखो देखो g ऑफ x हमारे पास क्या है? √x है। और यदि √x है g ऑफ x, ठीक है ना, gx हमारे पास √x है, और x की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके हाफ तक। ये n x की वैल्यू, अरे ये है ना, ठीक है। तो 0 की वैल्यू x से हाफ तक है। ओके, अब ये हाफ तक है। अब मैं क्या करता हूँ, x के जगह, अब देखो इस x के जगह क्या रखूंगा मैं? cos x। तो यहाँ cos x रखूंगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ cos x रखो।
जहाँ जहाँ x है वहाँ cos x रखो, तो मैंने रख दिया ऐसे, है कि नहीं, रख दिया, बोलो है ना, ठीक है। अब ये रख दिया तो ये क्या हो गया, Yes, sir. g ऑफ f ऑफ x बराबर क्या हो गया, रूट cos x। और यहाँ पर अब cos x है तो मुझे तो x की वैल्यू एक्चुअल में पुट करना होता है, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू लिखना पड़ेगा, ये 0 और हाफ है, ठीक है। अब 0 और हाफ है, और लेकिन एक चीज़ और देखो कि g ऑफ f ऑफ x जब हम लिखेंगे तो x की वैल्यू फिक्स है, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मैं ले सकता हूँ, 0 से π/2 के बीच में, क्योंकि fx के अंदर ये जो x जा सकता है वो 0 से π/2 के बीच में ही जा सकता है। और यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जो डोमेन निकालेंगे तो x की तो वैल्यू निकलेगी, लेकिन x की वैल्यू निकालते वक्त मुझे ये बात ध्यान रखना पड़ेगा कि cos x की वैल्यू 0 से हाफ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो x की वैल्यू तो मेरे पास क्या है, x की वैल्यू तो मेरे पास क्या है, x की वैल्यू मेरे पास क्या है, 0 से π/2 तक। बट मुझे x की वैल्यू इसके लिए ऐसे लेना है कि cos x की वैल्यू 0 से हाफ हो, अरे है कि नहीं, हेलो, समझ बात है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा, इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लूँगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला आ जाएगा, है कि नहीं। तो इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो हम इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, देख, ठीक है। तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो देखो ये मेरा cos x का ग्राफ होता है, ठीक है, और हाफ का ग्राफ ये होगा, ये 1/2 का ग्राफ होगा, ठीक है। तो 0 से हाफ के बीच में लेना है मुझे, 0 से हाफ के बीच में लेना है, तो 0 से हाफ के बीच में लेना है, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, 0 से हाफ मतलब हमें क्या वैल्यू लेना है कि cos x क्या होना चाहिए 0 से हाफ के बीच में, और x क्या होना चाहिए 0 से π/2 के बीच में, ठीक है। तो इस देखो, यानी ये वाला जो पोर्शन है ग्राफ का, ठीक है, ये मेरा π/2 है, तो इस वाले पोर्शन में देखो यहाँ से लेकर के यहाँ वाले पोर्शन में cos x की वैल्यू क्या है, 0 से हाफ है, अरे है कि नहीं, इस वाले पोर्शन में, तो यानी x की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा π/3, तो इसीलिए ये वाला वैल्यू, समझ में आ गया क्या। अब ये वाला सारा वैल्यू होगा, बट ठीक है, इसका मतलब यूनियन लेकर के देखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम उसमें वो भी लगा सकते हो। आई होप समझ में आ गया कैसे लेंगे वैल्यू, क्लियर है। चलिए, तो देखिए ये जो क्वेश्चन था सारे, ठीक है, ये जो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारा क्या था, खैर इसमें भी इसको तुम नोटिस करके देखो, ये जो क्वेश्चन था मल्टीपल डेफिनेशन था, इस क्वेश्चन में कहाँ गया, खैर इसमें तो मल्टीपल डेफिनेशन है, ये तो सिंगल डेफिनेशन था, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। बट यदि मल्टीपल डेफिनेशन वाला ले लूँगा क्वेश्चन तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। मतलब जैसे f ऑफ x इक्वल टू मैं लेता हूँ x² - 1 जब x लेस देन 0 और ये होगा 4 - x² जब x ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड gx इक्वल टू मैंने लिया x + 1 जब x लेस देन 0 होगा और 2 - x जब x ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो फाइंड करना है गॉफ। अब देखो यहाँ पर नोटिस करके देखो कि हमारा मल्टीपल डेफिनेशन है कि x लेस देन 0 पर तो fx का अलग डेफिनेशन है, x ग्रेटर देन 0 पर अलग डेफिनेशन है, सिमिलरली x लेस देन 0 पे gx का अलग डेफिनेशन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे अलग डेफिनेशन है। अब मैं गॉफ निकालूंगा तो तुम्हें ही पता है कि गॉफ में कुछ भी जाएगा तो fx यानी fx के अकॉर्डिंग जो x की वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग g में जाएगा, और फिर g का जो डोमेन है उसके अकॉर्डिंग f की वैल्यू डिसाइड होकर g में जाएगा, है कि नहीं, समझ बात आए कि f में जो है x के अकॉर्डिंग वैल्यू जाएगी, यानी x के अकॉर्डिंग कौन से x, fx वाला x के अकॉर्डिंग वैल्यू जाएगी, फिर उसके कारण जो f निकल के आएगा वो f की वैल्यू जो gx वाला x है उसके अकॉर्डिंग f g में वैल्यू जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, समझ में आया कि पॉइंट की नहीं, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, समझ में आया कि नहीं। तो अब दिमाग लगाओ तो इसमें कैसे होगा, एक बार आप करो,
और यही क्वेश्चन होता है, इसी टाइप का क्वेश्चन टफ होता है, रिमेनिंग तो बहुत ईजी होता है। मल्टीपल डेफिनेशन वाला ही क्वेश्चन टफ होता है, और तो और समय तो दम है ही नहीं। सर गोफ आएगा एक्स स्क्वेयर और एक्स बिलोंग्स टू -1 से 0। क्या बड़ी जल्दी आंसर बता दे। सर क्या आंसर आएगा? अभी लिख रहा हूँ मैं। ओके सर। ये आंसर है, देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये सर दूसरा भी पार्ट आएगा। आंसर आएगा जब x बिलोंग्स टू -1 से 0 आएगा तब आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर, यस सर। और x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी आएगा तब 5 - x स्क्वायर आएगा। यस सर। और x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 आएगा तब 3 - x स्क्वायर आएगा। x बिलोंग्स टू 0 से 2 आएगा तो x स्क्वायर -2 आएगा। ओके, ये आंसर है। ठीक है, किसका इसका आ गया? यस सर। आ गया, यस सर। ठीक है। तब तक सीट में से क्वेश्चन करो, ऐसा वाला क्वेश्चन उठा के। देखो इसमें थोड़ा सा ना दिमाग लगेगा, समझ के, और पैसेंस रख के करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस। सर पर 2 से इन्फिनिटी वाला है ना? हाँ हाँ, यस सर, उसमें डिफरेंट आएगा। मैंने जो लिखा है वो नहीं आएगा। नो सर। कोई नहीं, देख लेता हूँ, मैं सॉल्व करूंगा तो आइडिया लग जाएगा। उसमें x x स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2 -1 आएगा। आएगा। कोई बात नहीं, मैं अभी सॉल्व करूंगा ना। तुम दोनों का सेम आ रहा है क्या? यस सर। सर तो इसका मतलब तुम लोग सही होगी, चांसेस हैं। पता कि मैं करता हूँ सॉल्व। और किसका किसका आया, कुछ आया? हो गया? वो पेमेंट किसको देना है? आप, मैं फोन पे कर देता हूँ, फोन पे नंबर बताओ। कितना करना है? एक बार अभी के अभी कर ही देता हूँ ना हाथों हाथ। वो लीक जो करते रहता है, लीक नहीं कर रहा है ना? लीक करते रहता है ना पानी। हाँ, लीक वुक नहीं कर रहा है ना? नहीं नहीं लीक नहीं कर। एक बार वो एचडी की बोतल लिया ना, उससे एक बार वो साफ कर देना। ठीक है, क्या क्या नंबर आपका बताइएगा? 7410 7410 92
92 0 0 555 0 555। देखिए तो आ गया क्या? आ गया होगा देखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। एक बार एसिड लिया ना इसे साफ कर दो। ठीक ठीक। हाँ जी, आ गया कि मैं करूं, क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है। हेलो, चलो डाउट क्लियर हो गया, सही लिखा है आपने। अच्छा मैंने सही लिखा है, चल बढ़िया है। यस सर। सीट में से क्वेश्चन करो तब तक। सर ये आप कर लीजिए। अच्छा मैं करूं? Yes, sir. इसको करने में ना थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तुम लोग का क्लास मिस हो जाएगा, ठीक है? कम से कम 12-14 मिनट चाहिए मुझे, 15 मिनट एटलीस्ट लग जाएगा, ठीक है? हेलो, आवाज़ आ रहा है? बोल के बता दीजिए, हो जाएगा। क्या बोली? आप ऐसे बोल के बता दीजिए क्वेश्चन। ठीक है, मैं बोल के बताने की कोशिश करता हूँ, ऑल द बोलने से समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है? देखो कुछ क्या करना है कि जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो जी हमारा कौन सा है? ये वाला पार्ट है जी। तो जी वाला जब ये पार्ट है तो इस एक्स के जगह एफ एक्स जब आएगा तो इस एक्स के जगह भी क्या आएगा? एफ एक्स आएगा, ठीक है? तो यहाँ लिख दो एफ एक्स प्लस 1, यहाँ एफ एक्स माइनस एक्स, और यहाँ क्या आ जाएगा? एफ एक्स लेस देन 0, और यहाँ क्या आ जाएगा? एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब जो एफ एक्स है तो एफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है? लेस देन 0 के लिए, ठीक है, हम सॉल्व करेंगे कि भाई एफ एक्स लेस देन 0 है, तो यहाँ से एफ एक्स लेस देन के लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इसको, कि एफ एक्स लेस देन 0 होगा तो एक्स की वैल्यू क्या होगा, ये मुझे यहाँ से फिगर आउट करना पड़ेगा, और ये फिगर आउट करके फिर यहाँ पर वैल्यू रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर एक्स की वैल्यू, ये वैल्यू डिसाइड हो, जैसे कि पीछे में किया था। मेरे ख्याल से नहीं समझ में आया क्या मैंने बोला, नहीं आया ना? अरे आया कुछ किसी को? नहीं है सर। हाँ मुझे पता है, कोई नहीं, इस तरह के क्वेश्चन मैं कर लूँगा, ठीक है? तो आज जो है तुम लोग 1-1 ऑन 2 वाला जितना क्वेश्चन सीट में मिले, ठीक है ना, सीट में 1-1 ऑन 2 का जितने क्वेश्चन मिले सभी कंप्लीट करो, ठीक है? समझ गई?